बरसात के दौरान त्रिवेणी घाट पर आए सिल्क को उठाने के लिए हुए टेंडर में नियमों की अनदेखी और अवैध खनन की एनजीटी में हुई शिकायत की जांच तेजी से शुरू हो गई है। एनजीटी कोर्ट के आदेश पर डीएम देहरादून ने त्रिवेणी घाट और चंद्रभागा नदी में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम सवालों के जवाब और जांच से संबंधित पहलुओं पर डीएम ने गौर किया। नियमों की अनदेखी और अवैध खनन को लेकर डीएम ने एसडीएम और अन्य अधिकारियों को सबूत जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एसडीएम को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने, अवैध खनन से संबंधित फोटो वीडियो जनता के सहयोग से प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। जॉइंट कमेटी का आज इंस्पेक्शन शेड्यूल्ड था और उसमें जो चंद हमारे व्यू पॉइंट्स हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको कंपाइल करके ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने सबमिट कर दिया जाएगा। इसके अवज़ में एक पब्लिक विज्ञप्ति जारी करने के लिए हमने निर्देशित किया है कि अगर किसी भी पब्लिक मेंबर के पास कोई ऐसा एविडेंस है जो सिद्ध करता हो कि उस दौरान कोई रिवर बेड से इलीगल माइनिंग हुई है तो देन वी विल एक्ट अपॉन इट, वी विल टेक एक्शन। और सेकेंडली यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी भी हमने फुटेज कॉल की है। भाजपा के गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में एक युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश के रूप में मनाएगा, जहां पर युवा मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही पूरे देश में जीडीपी दर में उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक जीडीपी वाले राज्य में अग्रणी है। युवा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के लगातार विकास की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इस उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस को रजत जयंती और युवा प्रदेश के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये बहुत खुशी की बात है। हमारी राज्य 25 वर्ष का युवा प्रदेश के रूप में हमारा प्रदेश खड़ा हो रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी युवा हैं। उनके द्वारा जिस तरह से रजत जयंती के रूप में इसको मनाया जा रहा है, ये जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो मेहनत तो राज्य को विकास के लिए कर रहे हैं वो सामने दिखाई भी दे रहा है। बीते दिनों दिल्ली के रोहिणी में हुए बम धमाके के चलते उत्तराखंड प्रदेश में भी सुरक्षा को लेकर और अधिक सक्रियता बरती जा रही है, जिसको लेकर डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने बताया कि हमारे जो संवेदनशील स्थल हैं जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, चार धाम, कुमाऊं में कैंची धाम और जो मानस खंड बनाने जा रहे हैं, ऐसे स्थलों पर सुरक्षा पहले से ही पुख्ता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। आपके माध्यम से वहाँ की जनता से भी अपील करते हैं, वहाँ के सभी व्यवसायियों से भी अपील करते हैं कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में हमारा पूरी तरह से सहयोग करें। कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको अगर वहाँ लगता है कि उसकी गतिविधियाँ थोड़ी सी सस्पिशियस हैं या कहीं पे किसी ने कोई पैकेज छोड़ दिया है या कहीं पे मतलब इस तरह से कोई रेकी कर रहा है, तो उसके बारे में हमें अवश्य सूचना दें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरा ये त्यौहार सीजन निर्विघ्न संपन्न कराया जाए और यहाँ जो भी तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं वो एक मधुर स्मृतियाँ लेके उत्तराखंड की यहाँ से वापस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने मलिन बस्तियों को राहत दी है। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिकी बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगा। सीमांत जिलों चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिलों में किसानों व पशुपालकों के लिए योजना को स्वीकृति दी गई। उत्तराखंड के चमोली में पिछले दिनों हुए हिंदू मुस्लिम प्रकरण को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी के द्वारा ट्वीट करके दिए गए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं और जब भी चुनाव आता है उनके द्वारा ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिससे जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से हट जाए। ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। जहाँ चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे
जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है, और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए। पिटकुल ने इस वर्ष शासन के रिकॉर्ड 11 करोड़ का लाभांश दिया है। इसके चलते अब कर्मचारियों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिसको लेकर एमडी पिटकुल ने कहा है कि बीते वर्ष 27 करोड़ की तुलना में इस वर्ष हमारा लाभांश 141 करोड़ हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि पिटकुल में नारा है कि सबके लिए एक और एक के लिए सब, जिसके चलते अब हम कर्मचारियों को भी इंसेंटिव देंगे, जिसमें 2022 से 23 और 23 से 24 का इंसेंटिव कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये हमारा जो पिटकुल का लाभ है, मैंने बताया कि 20 वर्षों में सबसे अधिकतम लाभ इस वर्ष जो है पिटकुल ने 141 करोड़ का अर्जित किया है। और इसका श्रेय जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शासन में हमारे मुख्य सचिव महोदय और अध्यक्ष पिटकुल सचिव ऊर्जा के साथ साथ हमारी पूरी टीम को जाता है। अब पिटकुल में हमने एक नारा दिया है कि एक के लिए सब और सबके लिए एक, दूसरा वित्त विधि HR आपके द्वार। तो सारे अधिकारी कर्मचारी पूरे जोश से काम कर रहे हैं, एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं। और जो हमें लाभ हुआ, जब हम सरकार को 11 करोड़ का लाभांश दिया है, जो पिछले वर्ष हमने 5 करोड़ के दिया था, तो सरकार को हमने डबल से ज़्यादा लाभांश दिया। इस बार हमने अपने कर्मचारियों को भी जो इंसेंटिव दिया है, हमारा एक वर्ष पीछे चल रहा था, तो हमने वित्तीय वर्ष 22-23 का और 23-24 का दोनों वर्षों का लाभांश जो है निदेशक मंडल से पारित करने के ऊपर अपने कर्मचारी को देने का आदेश किया गया है। पिटकुल ने एक रिकॉर्ड और बनाया है कि विगत वर्ष भी हमारा जो AGM होती है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 30 सितंबर से पहले AGM हो जानी चाहिए। पिछले साल भी हमने 30 सितंबर से पहले कर दिया AGM करी, और इस बार भी हमने 30 सितंबर से पहले उसकी जो है AGM करा ली है।